जय हिंद बच्चों। तो चलिए आज हम अपने सॉल्यूशन चैप्टर से जो 2026 में जनवरी के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आए थे उसका पार्ट 2 करते हैं, क्योंकि हमने पार्ट 1 कल कर लिया था और आज हम इसका कर रहे हैं पार्ट 2। और जो बच्चा इन क्वेश्चंस को कर लेगा उसका जो अप्रैल में आपके जो होने वाले एग्ज़ाम्स है, यानी कि मई या जुलाई में आपका मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है या एडवांस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपकी बहुत मदद आएगी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस आप लोग देख लेते हैं तो आपको एडवांस के एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन सॉल्यूशन चैप्टर से। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर से नहीं आएगी क्योंकि हम लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और मैंने 2025 के क्वेश्चंस तो आपको पहले ही करा दिए हैं। ठीक है, तो और एक बात और बता देता हूँ, कल की क्लास में हम नीट के क्वेश्चंस करेंगे। किसके क्वेश्चन? नीट के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगली क्लासेस जो है वो नीट के ऊपर आने वाली है, तो नीट के बच्चे भी देखना शुरू कर दे। ठीक है, ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से एक बार पहले अपना, कि दो तरल पदार्थ है, एक ए है और एक बी है, यानी कि लिक्विड्स हैं। ठीक है, जो एक आदर्श यानी कि आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का नाम याद रखना। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं और 320 केल्विन पर 3 मोल ए और 1 मोल बी वाले विलियन का वाष्प दाब 500 mmHg हो जाते हैं। यानी कि 1 मिलियन है हमारे पास ए वाला, जिसके अंदर ए का जो मोल है हमारे पास 3 मोल्स है। ठीक है, और 1 मोल है बी का। ठीक है, उसी विलियन में, और उसी विलियन का जो वाष्प दाब है वो 500 mmHg है। और फिर कह रहा है कि उसी सेम टेम्परेचर पर यदि विलियन में 1 मोल और मिला दिया जाए, यानी कि 1 मोल और मिला दिया उन्होंने, वो भी किसका? ए का। ए 1 मोल और मिला दिया। ठीक है, तो विलियन का वाष्प दाब कितना हो जाता है? 20 mmHg बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कि प्योर अवस्था में जो शुद्ध है उसमें बी का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, और वो भी एकदम निकटतम पूर्णांक पर बताना है, मतलब अप्रोक्स बताना है। क्या बताना है? अप्रोक्स बताना है। क्या बताना है? अप्रोक्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने अब ये भी याद करने के लिए एक वर्ड कहा था कि आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की बात हुई है, तो सबसे पहले आप आइडियल सॉल्यूशन को पता करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। आइडियल सॉल्यूशन हमेशा रूल्स लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? रूल्स लॉ को। तो रूल्स लॉ को अगर फॉलो करता है तो इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो रूल्स लॉ का लगेगा। किसको लगेगा? रूल्स लॉ का। ठीक है, किसको फॉलो कर कौन सा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन। तो फॉलो किसको करेगा? रूल्स लॉ को करेगा। किसको करेगा? रूल्स लॉ को फॉलो करेगा। और रूल्स लॉ को अगर फॉलो कर रहा है तो रूल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? पी इज इक्वल टू हमारे पास होता है पी नोट ए प्लस इंटू में एक्स ए प्लस ऑफ पी नोट बी ऑफ एक्स बी, ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है। क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है आपका रूल्स लॉ का। ठीक है, तो रूल्स लॉ का फॉर्मूला आपको दो कंडीशंस दी गई हैं। अब दो कंडीशंस हैं इसमें। कौन कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन में आपके पास एक 3 मोल है और एक 1 मोल है पहले विलियन में। अब उसी विलियन के अंदर इसने दोबारा से 1 मोल मिला दिया, ये दूसरी कंडीशन होगी। ठीक है, कौन सी कंडीशन होगी? दूसरी कंडीशन। लेकिन हमें पहली कंडीशन पर बात करनी है और हमें पी बी का क्या निकालना है? वाष्प दाब निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे पहली कंडीशन पर काम। तो फर्स्ट कंडीशन पर काम करेंगे, पहली। ठीक है, पहले पर काम करेंगे। पहले में हमें क्या दिया गया है? ए हमें दिया गया है, ए हमें दे रखा है 3 मोल, और बी हमें दिया है 1 मोल। इतना ही है। ठीक है, ये कितने हैं? 3 मोल और ये 1 मोल है। ठीक है, और आपको फॉर्मूले में क्या क्या दे रखा है? एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। आपको इन दोनों के वाष्प दाब नहीं दिए हुए और हमें यही निकालने हैं। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। दोनों निकालिए। पहले एक्स ए निकालिए, एक्स बी निकालिए इनसे। तो टोटल कितने हो गए? टोटल मोल्स हो गए आपके 3 और 1 4। ठीक है, तो एक्स ए निकाल लो पहले। एक्स ए क्या? सोल्यूट
मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय दोनों के मोल्स जोड़ दो, टोटल मोल्स। ठीक है, तो पहले के मोल्स कितने 3 और टोटल कितने 4, एक्स बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये भी कितने हो गए 1 मोल है इसका और ये 4 आ गया, ये दोनों के मोल फ्रैक्शंस आ गए। ठीक है, अब इन्हीं मोल फ्रैक्शंस वैल्यूज़ को आप इनमें पुट कर दो। ठीक है, P इज इक्वल टू, ठीक है, P इज इक्वल टू पी नोट ए आपको गिवन नहीं है तो उसके इनटू में है 3/4 यानी कि एक्स ए प्लस ऑफ, इधर आएगा P नोट बी इनटू में 1/4 और पूरा पार्शियल प्रेशर आपको इन दोनों का दिया गया है। इस विलियन का पार्शियल प्रेशर जो प्रेशर बना है वो आपको दिया गया है 500 mmHg। कितना दिया गया है 500 mmHg। तो हमारे पास क्या कंडीशन बनी 3/4 पॉइंट, ठीक है, P नोट ए 1/4 P नोट बी, ये कंडीशन आपके पास बनी है। ठीक है, ये कंडीशन बनी है। इसी कंडीशन को क्या करो, इसमें से जो 4 है इनका एलसीएम कर लो। एलसीएम में आपके पास इस तरफ आ जाएगा 4, ठीक है, इस तरफ बचेगा 3 P नोट ए प्लस ऑफ 3 कितना है इस तरफ हमारे पास 1 है तो P नोट बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 500। अब ये 4 इधर डिवाइडिंग में तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा 2000। तो ये आपके पास पहली कंडीशन बन गई। क्या बन गई पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब वहीं पर आपको दूसरी कंडीशन दी गई है तो अब सेकेंड कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। दूसरी कंडीशन पर बात करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कही गई है कि 1 मोल ए मिला दिया गया है तो ए के कितने मोल्स हो गए अब 4 मोल्स हो गए। ठीक है, और बी के जितने थे उतने ही हैं क्योंकि इसने बी तो मिलाया ही नहीं। तो अब टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल हो गए 5 हो गए। अब वही सेम करो, एक्स ए निकालो एक्स बी निकालो, ये भी 1/5 और ये भी 4/5। सेम करो, इसको भी फॉर्मूले में पुट करो। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करोगे तो हमें पी टोटल दिया गया है अब की बार 20 नहीं है, ये 500 पहले था और 20 अब 20 बढ़ गया है तो 520 हो गया। ठीक है, और P नोट ए तो ए रहेगा ये 4/5 एक्स ए आ जाएगा, P नोट ए सेम रहेगा ये देखो। ठीक है, एक्स ए की वैल्यू हमने भर दी और P नोट ए सेम रखा, प्लस ऑफ एक्स बी की वैल्यू भरो 1/5 P नोट बी। ठीक है, वही सेम एलसीएम 4 P नोट ए प्लस ऑफ P नोट बी इधर भेज दो, इसको करोगे, चलो पहले ये कर लो आप, 20 आ गया। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसको 5 0 0 5 दूनी 10 1 हासिल। ठीक है, 5 बार 25 और 1 26, ये आ जाएगा 2600। 4 P नोट ए प्लस ऑफ P नोट बी सेम हो गया, ऐसे ही होगा सेम। अब आप क्या करो, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। कौन सी इक्वेशन नंबर, ये 2 बन गई। अब देखो एक चीज़ आपको कॉमन दिखाई दे रही हो, एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि आपके पास P नोट बी और P नोट बी इसमें दोनों में बराबर है। ठीक है, दोनों में बराबर है तो आप क्या करो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दो क्योंकि इक्वेशन 1 2 के सारे नंबर्स बड़े हैं 1 वाली से। ठीक है, तो 2 में से 1 घटा दो, 2 से 1 कैंसिल आउट कर दो। तो 2 से 1 कैंसिल आउट करोगे तो अब क्या होगा कि 2 से 1 कैंसिल आउट, तो क्या करोगे P नोट बी, मैं इसको सीधी करके लिख देता हूँ, P नोट ए इज इक्वल टू 2600। ठीक है, P नोट बी ये सेकेंड इक्वेशन है, 3 P नोट ए इज इक्वल टू 2000, यही आएगी 2000। तो इसमें से आपके पास बचा, ये तो देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, निशान चेंज हो गए। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग मेथड आता है ना, तो 1/P नोट ए इज इक्वल टू आ जाएगा 600, यानी कि P नोट ए का जो पेपर प्रेशर है वो कितना आ गया 600 आ गया। कितना आ गया 600 mmH आ गया। अब ये जो 600 आपकी P नोट ए की वैल्यू आई है, इसको आप कोई सी इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास P नोट बी की वैल्यू आ जाएगी और सेम ही आएगी, चाहे दोनों में पुट करके देख लेना।
ठीक है, किसके सेम आएगी, चाहे आप इस इक्वेशन में पुट करने के बाद जो पी नॉट बी की वैल्यू आती है वो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद पी नॉट बी की वैल्यू जो आएगी वो सेम होगी। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में पी नॉट बी प्लस ऑफ 3 पी नॉट ए की वैल्यू 600 इज इक्वल टू मेरे पास बचता है इधर 2000। ठीक है, तो ये आ जाएगा पी नॉट बी 3×6 = 18 1800, ये आ गया 2000। तो पी नॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा 200। कैसे 200, ये इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, 2000 में से 1800 गए 200। तो ये आपको निकालना था जो इसने पूछा था कि शुद्ध अवस्था में प्योर प्योर कंडीशन के अंदर बी का जो वाष्प दाब है वो क्या होने वाला है, तो सेम था। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक विलियन में 0.3 ग्राम अवाष्पशील अनअपघट्य यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट विलेय है। ठीक है, जिसका उसने मोलर द्रव्यमान आपको गिवन है 60 ग्राम पर मोल, और उसी विलियन के अंदर 0.9 अवाष्पशील अपघटनीय विलेय कितना है, बी है, जिसका नाम मोलर द्रव्यमान उसका 180 दिया गया है। ठीक है, को 100 ml यानी कि दोनों बी को किसके अंदर मिलाया जाता है, पानी के अंदर मिलाया जाता है, और कितने 100 ml में कितने डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर दिया जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस पर घोलकर तैयार किया जाता है। ठीक है, अब विलियन का प्रसारण दाब निकालना है हमें, यानी कि उसका क्या निकालना है, ओस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, ये ए बी सी और डी, ये ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ओस्मोटिक प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है, ओस्मोटिक प्रेशर। तो ओस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो ओस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आई सी आर टी। क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। ये होता है आई सी आर टी। क्या होता है, आई सी आर टी, जहाँ पर पाई की वैल्यू मतलब होता है ओस्मोसिस प्रेशर। ठीक है, जहाँ पर सी का मतलब आपको पता है टोटल मोलैरिटी। अगर डाइल्यूट की बात हुई है तो उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ मोलैरिटी भी हो सकती है अगर डाइल्यूट की बात की गई है। ठीक है, और टी टी आपको टेम्परेचर जो दिया गया है वो 2 यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, लेकिन आपको केल्विन में चाहिए होता है तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो 273 में 27 जोड़ दोगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और दोनों के दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, दोनों के दोनों क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है। इसीलिए यहाँ पर वांट हो फैक्टर यानी कि आई की वैल्यू जो आएगी 1 आएगी, क्योंकि एक ही पार्टिकल बनेगा, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये दो भागों में कभी टूटेंगे नहीं। तो जब पार्टिकल्स दो नहीं बनेंगे तो आई की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, तो आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। आई की वैल्यू 1 रहेगी। ये सबको पता चल गया। ठीक है, अब आपको इसमें करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप निकालेंगे मोल्स, मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी ना। मोलैरिटी निकालने के लिए आपको मोल्स तो चाहिए होंगे। मोल्स निकालो ए के और मोल्स निकालो बी के, सेम करो मोल्स ए के और मोल्स बी के। ठीक है, और दोनों के टोटल मोल्स कर लो, जोड़ दो। ठीक है, जोड़ने के बाद आप क्या करोगे, जोड़ने के बाद मोलैरिटी के अंदर इसको पुट करोगे। और पहले आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, आपको क्या निकालनी पड़ेगी, आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको गिवन है, क्या गिवन है, 100 ml, 100 ml गिवन है। अगर 100 ml गिवन है तो इसको लीटर में चेंज करो, लीटर में चेंज कर दोगे आ जाएगा। अब मैंने दोनों के दोनों मोल्स को क्यों जोड़ा, देखो दोनों मोल्स को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ये वाला विलेय है ए और ये वाला विलेय है बी, दोनों पानी के अंदर मिलाए गए हैं, दो सोल्यूट मिलाए गए हैं पानी में, ना कि अब दो ही सोल्यूट, दो एक सॉल्वेंट एक सोल्यूट है, ऐसा नहीं है। दो सोल्यूट एक सॉल्वेंट में मिलाए गए हैं, अब की बार दो सोल्यूट मिलाए गए हैं एक सॉल्वेंट में। हम हर बार क्या करते हैं, एक सॉल्वेंट एक सोल्यूट दोनों आपस में मिक्स विलियन बन गया, लेकिन अब की बार दो सोल्यूट और एक विलियन।
ठीक है, ऐसे इसलिए हमने इन दोनों के मोल्स जोड़े, क्योंकि जोड़ने के बाद है तो सोल्यूट ही, और दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही नेचर के हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो दोनों के मोल्स निकालने के बाद जोड़ दो तो उसके अंदर क्वांटिटी पता चल गई, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखना पड़ेगा मोलैरिटी के अंदर मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो इसके और इसके सोल्यूट दोनों के मोल्स जोड़कर क्या आएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो आपको निकालनी आती है, यहाँ से इसको 100 को वॉल्यूम में चेंज कर लो लीटर में, तो कितना आ जाएगा, 0.1 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने सारा खेल बता दिया है क्या करना है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले आई की वैल्यू हमने निकाल ली है 1। क्यों निकाली है, बिकॉज ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, इसीलिए इनकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। आई की वैल्यू 1 होगी, डाल दे, ठीक है, 1 होगी। अब सी निकालना है हमें। सी निकालने के लिए सबसे पहले निकालने पड़ेंगे मोल्स ए के मोल्स निकाल लो पहले। एन ए मास बाय मोलर मास, मास कितना दिया है, 0.3 ग्राम में ही लेना होता है, और आपको यहाँ पर जो इसका मोलर मास दिया गया है 60 ग्राम दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया, 60, तो 60 यहाँ पर 3/10 आ गया, यहाँ पर आ गया 60। अब इसको क्या करो आप, रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल करोगे तो 3/10 इंटू में 60 यही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ऊपर चला जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा, तो 3 से इसको काट लो, कितना बन गया, ये बन जाएगा 20 × 60, 60 आ गया। ठीक है, अब आपके पास बचा 1/200, 1/200 बचा, तो ये आएगा आपके पास एन ए की वैल्यू आ जाएगी 1/200 बचा। ठीक है, तो ऊपर लगाओगे 1000, तो 200 इज इक्वल टू 0.00, क्योंकि यहाँ पर 1000 आ गया, तो इसको काटोगे 5 आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आएगा मोल्स। और उसके बाद आपको मोल्स निकालने हैं बी के, मोल्स ऑफ बी। सेम करो, फॉर्मूला लगाओ एन ए, आपको देखो मोल्स ग्राम में कितना दिया गया, मास 0.9, इसको लिख लो 9/10। ठीक है, मोलर मास 180, सेम इसी के अंदर भी सेम जो जो हमने उसमें किया वो करो, 9/10 इंटू 180, 9 दूनी 18, यहाँ भी 200 बना, तो ये भी सेम कितना आएगा, 0.005 आएगा। ये भी कितना आएगा, यहाँ भी 200 बचा है ना, क्योंकि ये 2 जीरो भी बचेगा, ये 18 पे काटा है तो 0 भी बचेगा, तो यहाँ भी ये 200 बनने वाला था, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 0.005। तो दोनों के मोल्स को अब जोड़ दो, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.005 प्लस ऑफ 0.005 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.01, क्योंकि इनको जोड़ोगे 10 हो जाएगा, 10 यहाँ आएगा एक, तो इसका मतलब पीछे की जीरो इसको तो कोई मतलब नहीं है पॉइंट के बाद, तो 0 को हटा दिया हमने, क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। ठीक है, अब आप क्या करो, मोलैरिटी निकाल लो भाई, वॉल्यूम पता होनी चाहिए, पहले वॉल्यूम भी निकालो, यहाँ पर निकाल देते हैं वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम निकाल देते हैं। वाटर की वॉल्यूम कितनी है, वाटर कितने ग्राम दिए, कितने ml दिए गए, 100 ml, तो 100 ml को लीटर में चेंज करोगे तो 0.1 लीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बनेगा। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला सी निकालो, सी का मतलब मोलैरिटी, और फॉर्मूला होता है मोल्स बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, 0.01, और वॉल्यूम कितनी आई, 0.1 लीटर, तो इसको करोगे आप 1/100 डिवाइडेड बाय 110, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 1/10, तो 1/10 आया, 0.1 आंसर आ गया, तो सी भी हमारा कितना आ गया, 0.1 आ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना था, वैल्यूज पुट कर दो भाई, आपको टेम्परेचर दिया गया है 200, आपको टेम्परेचर निकालना था, टेम्परेचर दिया गया था 27 डिग्री सेल्सियस, तो आपने इसको किसको में कन्वर्ट कर लिया, कैल्विन में कन्वर्ट करा, तो 300 कैल्विन आ गया टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर भी लिख दिया है मैंने, ये टेम्परेचर रहा, तो आप इसको इसमें पुट कर दो, अब जो कुछ है आपके पास पुट करना ही होगा, क्योंकि पुट ही रह गया करना। तो पाई इज इक्वल टू आई की वैल्यू तो 1 है, और सी की वैल्यू आई 0.1, आर की वैल्यू 0.82, ठीक है, 0.082,
तो सबकी याद होती है वैल्यू वैसे। और टेम्परेचर 300 केल्विन। यहाँ पे क्या करो आप, इसके डिवाइडिंग में लगा लो 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। इसको भी बना लो 1/10, क्या बना लिया, 1/10 बना लिया। पाई इज इक्वल टू आ जाएगा 82 नो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 3 8 24, 246/100, क्योंकि इसकी 2 जीरो जाली है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.46 ATM लग जाएगा पीछे, 2.46 है कोई आंसर इसमें से? पहले वाला नहीं है, सेकंड वाला है, ये रहा, ये दोनों कैंसिल आउट। सेकंड वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा, जो सेकंड ऑप्शन था आपके पेपर में वो आंसर था। हो गया, तो इसको लिखो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10th पढ़ते हैं, क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, W ग्राम एक अवाष्पशील विद्युत अपघटक यानी कि इलेक्ट्रोलाइट आपके पास एक अवाष्पशील सोल्यूट है, ठीक है, जिसका मोल द्रव्यमान आपको m दिया गया है। जब उस विलेय को 100 ml पानी में मिलाया जाता है तो पानी के वाष्प दाब यानी कि 640 था पहले, जब उसी विलेय को 100 ग्राम ml में मिलाया 100 ml सोल्यूशन पानी में मिलाया जाता है तो जो उसका mmHg था यानी कि वाष्प दाब था वो 640 से घटकर 600 हो जाता है, ठीक है, घटकर क्या हो जाता है, 600 हो जाता है, ठीक है। यदि विद्युत अपघटक का जलीय विलयन 375 केल्विन पर उबलता है, यानी कि अगर वह जो जिसका वाष्प दाब 600 mmHg हो चुका है, तो अगर वह 375 केल्विन पर उबल जाता है, ठीक है, और तो पानी के लिए Kb का मान जो है 0.52 दिया गया है आपको, और मोल फ्रैक्शन आपको x2 बोला गया है, को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि को इस प्रकार व्यक्त किया जाने का क्या मतलब है इनका, कि जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनके मोल फ्रैक्शन को इन पॉइंटों के हिसाब से, इन ऑप्शन में से एक के हिसाब से व्यक्त कर सकते हो, आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है, और कैसे चुनोगे। डेंसिटी आपको दी गई है 1 ग्राम पर ml, के भी आपको दिया गया है 373 केल्विन वाटर के लिए, पानी के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसमें सबसे पहले बात करनी होगी किस चीज़ के ऊपर बात हुई है, इसके अंदर क्या करना होगा कि किस चीज़ पर इसकी बात हुई है। जो इसकी बात हुई है वो हुई है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पर। किसके ऊपर बात हुई है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पर। कैसे, देखो, अब इसने बोला है वाटर वाटर ज़्यादा है, क्या बोला है इसने, वाटर ज़्यादा है, सोल्यूट का कोई मोल फ्रैक्शन मतलब सोल्यूट का कोई भी नॉर्मल निशान नहीं दिया गया, मतलब कहने का क्या है कि कोई भी हमें ग्राम वगैरह में नहीं गिवन है, तो हम मान के चलते हैं कि डाइल्यूट सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन। और डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर आप रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का यानी कि RLVP का जो एक फॉर्मूला यूज़ करते हो, डेल्टा P/P0 इज इक्वल टू XA, ये यूज़ करते हो, यही ना यूज़ करते हो, जहाँ पर डेल्टा P का मतलब होता है चेंज जो टेम्परेचर हुआ है, यानी कि चेंज वेपर प्रेशर, जो चेंज हुआ है वेपर प्रेशर, जैसे 600 से ले पहले 640 था, अब 600 हो गया, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 mmHg अलग अलग हो गया है, ठीक है। और P0 प्योर का क्या है आपको पता होगा, इसमें दिया होगा तो वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सब कुछ पता चल गया। अब सबसे पहले आपको टेम्परेचर निकालना पड़ेगा कि डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा G क्या होगा, सॉरी ये वाला डेल्टा P, ठीक है। तो डेल्टा P इज इक्वल टू, यानी कि प्रेशर जो है 640 में से 600 माइनस कर दो भाई, कितना बचा, 40 बच गया, कितना बचा, 40 बच गया। अब रिलेटिव लोअरिंग लगाओ, रिलेटिव लोअरिंग लगाओ, ठीक है। P0 का मतलब यहाँ पर है, ये P0 का मतलब यहाँ पर है जो प्रेशर पहले था, स्टार्टिंग में जो प्रेशर था, ठीक है, स्टार्टिंग में जो प्रेशर था। और ये डेल्टा P का मतलब है जो चेंज हो गया है, ठीक है। तो आप लगा दो भाई, 40 डिवाइडेड बाय 640 इज इक्वल टू एक्स ए लगा लो चाहे,
2 लगा लो, क्योंकि इसने तो 2 दिया है, इसने तो 2 दिया है, तो हम तो 2 लगा लेते हैं। 2 सॉरी, ऐसे आएगा 2, 2 लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? 2 लगा लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास जब भी आप इसको डिवाइड करोगे तो 0 से तो 0 कैंसिल आउट, और 16 चौके 64 होता है, तो 16 आ जाएगा 1/16। कितना आ जाएगा? 1/16 x2 की वैल्यू आ जाएगी। 1/16 x2 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब आपको कुछ चीज़ें भी गिवन है। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है ऐसा? हमें डेंसिटी गिवन है। ये देखो डेंसिटी, डेंसिटी गिवन है। अब इसने पानी की भी वॉल्यूम दी गई है, पानी जो दिया गया है, ये देखिए 100 ml पानी दिया गया है। ठीक है, और भी आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा। देखो और भी कुछ गिवन होगा। गिवन देखो क्या क्या होगा। मोलर मास भी गिवन है। ये देखो मोलर मास ऑफ वाटर का मोलर मास तो आपको पता ही होता है वैसे। ठीक है, वाटर का मोलर मास आपको पता होता है। क्या होता है? वाटर का मोलर मास आपको पता होता है। ठीक है, तो आप इसमें से क्या करोगे? तो ऐसा करो, आप सॉल्वेंट को ml है, इसको ग्राम में मान लो। क्या कर लो? ग्राम में कर लो। तो 100 ml इज इक्वल टू होता है 100 ग्राम वाटर, क्योंकि आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे ना। क्योंकि आपको मोल्स निकालने के लिए देखो मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो है x2 को आप लिख सकते हो N2/N1। देन ये आपको इक्वेशन पता है कि ये हम लिख सकते हैं इसको, ये आप लिख सकते हो ना। तो Xn2/N1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? N1 आ जाएगा। ये N1 नहीं, सॉरी, N टोटल, टोटल आता है। डाइल्यूट की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट का लेते हैं ओनली। डाइल्यूट की बात है तो सॉल्वेंट का आएगा। ठीक है, डाइल्यूट का लेते हैं तो सॉल्वेंट आएगा। मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन ही बोला था सबसे पहले, तो डाइल्यूट में क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, अब आपको सॉल्वेंट वाटर था तो इसको ml से आप kg में लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि आपको मास चाहिए वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करो आप, मोल्स निकालने के लिए, अब आप मोल्स निकालने के लिए पहले इसके वाटर के मोल्स निकाल लो। तो वाटर के मोल्स निकालोगे तो n एक आएगा, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है आपका? वाटर बना, वाटर ही सॉल्वेंट बनेगा। तो सॉल्वेंट बना वाटर, तो 100 ग्राम तो इसका मास है, तो मोलर मास इसका 18 है। कितना है? 18 है। मोलर मास कितना? 18 है। कितना मोलर मास? 18। तो इसका आंसर आएगा आपका आएगा 18×90, तो 5 ये बन जाएगा फिर से 105 यही बनता रहेगा बार बार। 5.555 क्या बनता रहेगा? 5.555। तो 555 बनेगा, तो हम इसको लगा लेते हैं 6, क्योंकि ये मैथ्स का रूल है, अगर पॉइंट्स के बाद 5 से बड़ा या 5 के बराबर अक्षर आए तो उससे आगे के एक अक्षर में एक अक्षर जुड़ जाता है, यानी कि एक नंबर जुड़ जाता है। तो 6 बना दिया उसको, 5.56। रोकने के लिए, पॉइंट्स को आगे से आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमने क्या लगा दिया? 0.1 जोड़ दिया इसमें। ठीक है, क्या जोड़ दिया? 1 जोड़ दिया। अब मोल्स आपके पास आ गए। ठीक है, क्या आ गए? मोल्स आ गए आपके पास। ठीक है, कितने आ गए मोल्स? ये आ गए। अब आप इसको क्या करो, देखो मैं आपको सीधा डायरेक्ट करवा देता हूँ, वैसे ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको क्या करो, आपको ये फॉर्मूला दिया गया था ना, x2 इज इक्वल टू N2/N1, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन था तो डाइल्यूट सोल्यूशन की वैल्यू भर दो, N2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, N2 की मोल फ्रैक्शन को दर्शाना है आपको, तो N2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा करो, N2 को भी आप लिख सकते हो, N2 को W/M लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें इनमें से एक W/M भी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? W/M भी चाहिए। तो W/M चाहिए तो नीचे के लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है ये भी नीचे है मास, तो इसको लिख दो। आपके पास N1 कितना है? 100/18। ठीक है, 100/18 रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल करोगे तो x2 इज इक्वल टू आपके पास आएगा 18/100 इंटू WM। ये आ गया आपके पास। ठीक है, कितना आया? 100/M, 100/M आ गया।
कितना आया 100/m आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यानी कि आया आपके पास 0 पॉइंट कितना आया है आपके पास x2 आ गया 0.118 इंटू WM, अप्रोक्स यही है, यही पॉइंट में तो यही आएगा। वैसे x2 की वैल्यू यहाँ तो ये आ गई, लेकिन इसने क्या बोला है हमें कि इसी अवस्था में इसी के ऊपर मोल फ्रैक्शन 2 का जो वो रहेगा, मोल फ्रैक्शन रहेगा, वो हमें इसी प्रकार में व्यक्त करना है कि अपघट्य में व्यक्त करना है, यानी कि उबलने के साथ साथ, ठीक है। तो उबलने पर हमें व्यक्त करना है। हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग में हम इसको क्या निकालना है, रिलेटिव लोअरिंग में निकालना है। तो हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग में जो x2 की वैल्यू आई थी वो 1/16 आई थी, तो हमें इसके हिसाब से इसका मोल फ्रैक्शन व्यक्त करना है। तो मोल फ्रैक्शन व्यक्त करने के लिए आपको देखना, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, लेकिन हमें मिलाना है, ठीक है। मिलाना है तो आपको बोला क्या गया था, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के हिसाब से आपको क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमें तो अभी ये तो हमारे हिसाब से आया है, किस हिसाब से आया है, ये हमारे मोल फ्रैक्शन के हिसाब से आया, ओनली मोल फ्रैक्शन के, रिलेटिव लोअरिंग वाले के नहीं, ओनली मोल फ्रैक्शन के हिसाब से, ठीक है। अब हम निकालेंगे रिलेटिव लोअरिंग मोल फ्रैक्शन के हिसाब से वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पहले हमें x2 की जगह पे आप ये वैल्यू रख दो 1/16 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 0.18, यानी कि इसको मान लो चाहे 100 ही लिख लो, यानी कि मल्टीप्लाइड में आपके पास था W/m आ गया ये तो, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो 100/16 इंटू 18, एक मिनट, इधर मत भेजो, इसको इधर ले आओ, इसको करो 18 इंटू 16/100 इज इक्वल टू इंटू में WM, ये आ गया, ठीक है। WM आया, ओके, ये भी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेकिन एक गड़बड़ इसमें हो रही है, रुको एक मिनट, ये आपकी वैल्यू आई। अब आपको क्या करना है, रिलेटिव लोअरिंग के हिसाब से निकालना है, किसके हिसाब से, रिलेटिव लोअरिंग के। तो 1/16 आ जाएगा, ये हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग के हिसाब से आया। लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान देना, आपको कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर से कोई भी आंसर नहीं आना है, आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ पर गौर करो, यहाँ पर एक टेम्परेचर भी गिवन है आपको, ये भी टेम्परेचर है और ये भी टेम्परेचर है, ये दो टेम्परेचर गिवन है, साथ ही साथ KB की वैल्यू गिवन है। तो ये क्यों गिवन है, अब आपको इसमें से हिंट लेकर चलना है कि हमें डेल्टा TB का फॉर्मूला भी यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर एक्सप्रेशन के अंदर WM भी बचा हुआ है, WM को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ से ख़त्म हो सकता है। अगर इसको ख़त्म कर दिया तो हमारा आंसर नज़दीक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नज़दीकी आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर, नज़दीकी आंसर आ जाएगा, नज़दीकी आएगा आंसर। तो करके देखो एक बार, ठीक है, करोगे तो अब इसको ऐसा करो, मोलैरिटी यानी कि डेल्टा TB, यानी कि यही होता है ना फॉर्मूला, तो KB इंटू M, मोलैरिटी निकालो यहाँ से। इसको इधर डाइल्यूट की बात कर रहे हैं तो मोलैरिटी होगा, अब की बार डाइल्यूट की बात हुई है तो मोलैरिटी होगा, ना कि मोलैलिटी, ठीक है। अब की बार मोलैरिटी होगा, इसका मतलब M का मतलब, क्योंकि यहाँ पर जो है हम डाइल्यूट सोल्यूशन ले रहे हैं, तो डाइल्यूट सोल्यूशन में मोलैरिटी बन जाता है, क्या बन जाता है, मोलैरिटी बन जाता है, ठीक है। चाहे आप मोलैरिटी ले लो, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको डेल्टा TB चाहिए आपको, डेल्टा TB का मतलब चेंज। तो डेल्टा TB टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, 375 माइनस 373, इसको माइनस करोगे तो 2K बचा। तो TB की वैल्यू 2K आ गई, KB की वैल्यू है, M की वैल्यू निकाल लो। तो 2 इज इक्वल टू KB की वैल्यू 0.52 इंटू M की वैल्यू सेम, इसको इधर भेजो तो ये आ जाएगा आपके पास, एक मिनट, इसको आप कर लो W/M, ठीक है, W/M 0.1, वॉल्यूम तो सेम रहेगी, ठीक है। या KG में भी लोगे तो इतना ही आएगा, 0.1 KG,
ठीक है, इसमें आएगा आपके पास 110 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया 100। ठीक है, रेसिप्रोकल करोगे 2 इज इक्वल टू 5 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, इसको रेसिप्रोकल करोगे डब्ल्यू एम इंटू में 10/1, तो यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल आउट। ठीक है, अब क्या करो आप, ये आपका ख़त्म हो गया यहाँ से, इसको इधर भेज दो, ये 10 नीचे से ऊपर चला जाएगा और ये 5 2 नीचे आ जाएगा, 2/5 2, और ये ऊपर चला जाएगा 10। ठीक है, तो यही होने वाला है। ठीक है, हाँ यही होगा। आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 210 आ गया, तो इसको इससे डिवाइड करो तो आपके पास बचेगा, यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4, 2 6 12 26 आ गया। ठीक है, 26 ऊपर बचा 10, तो यहाँ लग गई 0, तो 26 दूनी 52, 52 में 26 जोड़ो। ठीक है, 52 26, 5 चौके 100, 25 चौका 100, 4 104 हो जाएगा, यानी कि 25 3 75, 75 में जोड़ दो 3 78, तो ये जाएगा 3.85 पर। ये जो डिवाइड करके जो आपका आंसर आएगा वो 3.85 आएगा, और W/M आपके पास पहले से ही यहाँ पर प्रेजेंट था, वो मैंने लिखा नहीं। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, अब आपके पास W/M की वैल्यू आ गई, तो आप इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, तो x2 इज इक्वल टू 0.18 इंटू 0.18 इंटू 3.85, इसके डिवाइडिंग में लगा लो 100, इसके डिवाइडिंग में लगा लो 100, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 18×5 = 90। ठीक है, 9 हासिल, 18 144, 144 में 9 जोड़ोगे तो 6 और 3 153 आ जाएगा, 3 हासिल ऊपर। ठीक है, ये आपके पास जाएगा 5 हासिल, तो 38 54 और 5 59, अप्रोक्स ये आएगी 0.59, कितना आएगा 0.59। ठीक है, अप्रोक्स यही आएगा 0.x2 इज इक्वल टू 0.693, अप्रोक्स ये वैल्यू आने वाली है। अब आप क्या करो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ आ जाओ। ठीक है, ये वाली वैल्यू पे, ये वाली वैल्यू पे आप x2 की वैल्यू इसके इक्वल टू रख दो। ठीक है, x2 की वैल्यू पुट करो। अब x2 की वैल्यू पुट करोगे तो आपको किस में लिखना है, एक्सप्रेशन में लिखना है, यानी कि निकटतम पर लिखना है। किसके ऊपर लिखना है, निकटतम तक। निकटतम तक ये जो आएगा आपका, इसको अगर डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर आपके पास जो बचेगा ये 1.3 इंटू 8 आएगा, अप्रोक्स यही आने वाला है। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। इसके डिवाइडिंग में लगाओगे आप 1000, कितना लगाओगे 1000। अब 1000 पे आप क्या करोगे, ठीक है 1000 आया, अब 1000 पे ये जाएगा तो है नहीं। ठीक है, ये जाएगा तो है नहीं, तो अब ये अगर जाएगा नहीं तो 30, ये 10 जीरो में लग रही है ना, तो 3 जीरोस आ गई। 1000 इसको अब भेजो, ओहो ये जाएगा 8 पे, भेज के देखो इसको, 8 पे भेजोगे तो यानी कि आप करो इसको एक्सप्रेशन में लिखो तो 3.8 आएगा। अगर एक्सप्रेशन में लिखो तो 3.8 आएगा, अप्रोक्स आपका 3.8 आने वाला है। हाँ यही आएगा, अगर आप उसको एक्सप्रेशन में कंप्लीट करो तो 3.8 अप्रोक्स आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8, और WM आपके पास पहले से ही प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे। तो देखो भाई, वैल्यू वैल्यू देखो कौन सी मिल रही है इसमें से, W/M रहेगा, W/M तो दो दी गई हैं इसमें ये वैल्यूज़, तो इनमें से W/M वाली रहेगी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका हमेशा सही रहेगा। ये वाला ऑप्शन तो कहीं मिलता ही नहीं, मोलर बाय वेट कहाँ से होता है, मोलर बाय वेट नहीं होता, वेट बाय मोलर होता है। ये आपके पास पहले से ही था, लेकिन आपको एक्सप्रेशन निकालनी थी ये वाली। ठीक है, एक्सप्रेशन निकालनी थी यही वाली। तो ये था आपका क्वेश्चन, लिखो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अब
देखते हैं हम 11th क्वेश्चन क्या कहता है। 11th क्वेश्चन कहता है कि 298 केल्विन पर एक हवा में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका मोल प्रतिशत यानी कि मोल फ्रैक्शन यानी कि मास मोल प्रतिशत जो है आपको कितना दिया गया, 80% दिया गया है। पानी 10 एटीएम के दाब पर हवा के साथ इक्विलिब्रियम में है, यानी कि 10 एटीएम दाब, प्रेशर की बात हो चुकी है, ये बात याद रखना, ठीक है। और 298 केल्विन पर पानी में N2 का अंश, मोल अंश, यहाँ पर मोल अंश आएगा, मोल अंश क्या है, ठीक है। ऑप्शंस आपको गिवन है, इनमें से निकालना है। तो अब आपने इसमें एक बात कॉमन आपने देखी है क्या, एक बात कॉमन देखिए कि इसके अंदर बात की गई है प्रेशर की, और प्रेशर और गैस दोनों एक ही जगह काम करती है हेनरी लॉ में। हेनरी लॉ ही काम करता है गैस और दाब के ऊपर, प्रेशर के ऊपर। कौन काम करता है? सिर्फ हेनरी लॉ काम करता है, अदरवाइज करेगा कोई? गैस के ऊपर सिर्फ हेनरी लॉ काम करता है, कोई और करता है? नहीं करता। रूल्स लॉ किसके ऊपर काम करता है? आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर काम करता है, ठीक है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो किसी के लिए काम नहीं करता, रूल्स लॉ को वो फॉलो ही नहीं करता। तो क्या होगा? रिलेटिव लॉ करेगा, वो तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। वेपर प्रेशर को करेगी, गैस के ऊपर थोड़ी ना करती है वो भी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, वो तो टेम्परेचर को बताता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट को बताता है, वो तो फ्रीजिंग पॉइंट भी बताता है, फ्रीजिंग पॉइंट को बताता है। वेपर प्रेशर या गैस के बारे में बात करता है, वो नहीं करता। सिर्फ एक ही है जो सोल्यूशन चैप्टर में गैस के ऊपर बात करता है, वो करता है हेनरी लॉ। कौन करता है? हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ का फॉर्मूला जो होता है, हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? हेनरी लॉ बहुत ही जरूरी चीज़ है। हेनरी लॉ, जो हेनरी लॉ का फॉर्मूला है वो होता है P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। अब ये होता है, क्या होता है? के P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ये आपके पास होता है। और आपको निकालना क्या है? निकालना है आपको मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। x इज इक्वल टू, तो ये p हम क्या करते हैं, सॉरी के एच जो करते हैं हम p के नीचे ले आते हैं, तो p बाई के एच। तो देन आपको यही निकालना है। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब आपको गिवन क्या क्या है? गिवन है कि टोटल प्रेशर जो आपका N2 का जो टोटल प्रेशर है, यहाँ लिख दें N2 टोटल प्रेशर, यानी कि P कितना है? 10 ATM, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपको परसेंटेज भी गिवन है। क्या गिवन है? परसेंटेज भी गिवन है। तो मोल परसेंटेज आपको गिवन है 80%। कितनी गिवन है? 80% गिवन है। तो 80% को आप नंबर्स में कन्वर्ट कर लो, परसेंटेज को नंबर्स में कन्वर्ट करोगे तो N2 मोल परसेंटेज कितनी है? 80 थी, 80 को डिवाइड में कर लो 100 सॉरी, तो 0.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.8। लेकिन इसका प्रेशर बनाना है, तो प्रेशर करना है तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें N2 का प्रेशर चाहिए पूरा। तो N2 का प्रेशर हमें किस में चाहिए था? पानी के अंदर चाहिए था। किसमें? N2 का मोल फ्रैक्शन पानी के दाब पर हवा के हाथ, ठीक है। तो N2 का प्रेशर कितना आएगा? 0.8 इंटू 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 8 ATM। कितना आएगा? 8 ATM आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? यूनिट सेम करो, अब जो जो यूनिट्स है, तो आपको क्या करना है? हेनरी कांस्टेंट जो है आपका MMHg में दिया गया है। हेनरी कांस्टेंट तो MMHg में दिया गया है, तो आपको तो ये ऐसा नहीं करना, ये ATM में है वो MMHg में है, ठीक है ना। ये ATM में है वो MMHg में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप इनको MMHg में कन्वर्ट कर लो, इस ATM को, 8 ATM को, ठीक है। या फिर आप क्या करो? इस MMHg को ATM में कन्वर्ट कर लो, और जो सबसे आसान होगा हम वही करेंगे। तो सबसे आसान है कि हम MMHg से को छोड़कर हम ATM को MMHg में कन्वर्ट करें। MMHg में ATM को कन्वर्ट करना आसान है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि एक ATM के अंदर लगभग, एक ATM के अंदर 760 MMHg होते हैं, ठीक है। तो 8 ATM में 8 इंटू 760 MMHg होंगे। कितना होगा ये टोटल? ये हो जाएगा 60 80 MMHg,
इतना आपका N2 का प्रेशर हो जाएगा, N2 का प्रेशर हो जाएगा। तो आंसर निकाल लो। और कितनी बड़ी बात थी, आपको आंसर निकालना था, क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन निकालना था। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो भाई। पी की वैल्यू कितनी आई, 6080 mmHg। ये लिखने की ज़रूरत है क्या, डिवाइडेड बाय के एच कितना है, 6.5 इंटू 10⁻7। 10⁻7 है, तो आप ऐसा करो, यहाँ 10 लिखो 5, तो सॉरी 10 लिखो 6, इंटू में लिख दो 10। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर देंगे हम, ठीक है। तो आपके पास बचा ये 10⁶। अब आप इसमें क्या करो, अब कुछ करने की सोचो, खुराफाती करने की सोचो। यहाँ पर भी लगा लो आप 10, यहाँ पर भी लगा लो 10। तो एक जीरो से तो एक जीरो फिर कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड कर लो भाई, 6500, ठीक है। 65 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। हाँ, ऑप्शंस भी बहुत खतरनाक तरीके के दिए गए हैं। ऑप्शन भी क्या है, बड़े खतरनाक तरीके के दिए गए हैं ऑप्शंस भी, ठीक है। तो आप इसको भेजो, तो किस पे भेज सकते हो यार, किस पे भेज सकते हो आप इसको, आप इसको भेजोगे, आप ऐसा करो, 65 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। यहाँ पे करें डिवाइड, मैं तो आपको डिवाइड करके भी दिखाता हूँ ना, इसलिए तो डिवाइड तो करना पड़ेगा। 9 पे भेजो इसको। आप इसको ऐसा करो, 60 निम यानी कि 6 निम में 54,540 आता है, ठीक है। तो 65 है ये, 5 और जोड़ दो। आप ऐसा करो, इसको ना 9 पे नहीं, हाँ 9 पे भेज के देखो। 9 पे करो, 9 पंजे 45 का 5, 4 हासिल, ठीक है। 4 हासिल आ गया, 9 छिक 54 और 4 58, 9 छिके 54 और 54 का मतलब 54 5 59 आ जाएगा। ये आया, हाँ अप्रोक्स आएगी, आया, ठीक है। 5 करो इसको, -3 आ गया, यहाँ 10 था, यहाँ 1 आ गया, 13 है, फिर 0। 65 और 65 भाई, 65 और 65 हो जाएंगे 0 1 130 आ गया है। 65 और 65 130 आ गया, 0 0, ठीक है। 1661, अरे ये तो पूरा चला गया इस पे, 2 पे, ठीक है। तो 1030 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ गया आपके पास, 9.2 इंटू ये 5 बचा, इसको ऊपर भेज दो, कितना आ जाएगा, 10⁵ माइनस के, वो भी 10⁵ माइनस के, क्योंकि ये तो इसके साथ कैंसिल आउट कर दिया ना हमने, माइनस के 10⁻925। तो ये आपका क्वेश्चन था निकालने के लिए। 9.2 कुछ नहीं है इसमें, 9.2 का 9.2 नहीं है इसमें, तो 9.2 नहीं है तो आगे कैसे गया ये, तो 9.2, एक मिनट ऑप्शंस में नहीं है, तो ऑप्शंस से भी मिलाना पड़ेगा। दोबारा डिवाइड करके देखते हैं एक बार, हम दोबारा से डिवाइड कर लेते हैं भाई साहब। 10⁵ तो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 10⁵ है, ठीक है। यहाँ पर भी 10⁵ है, ये इन दोनों में से कोई से तो मिलता नहीं है, 5 बचा हमारे पास। इसको करो अब दोबारा से भाई, ठीक है। अब अरे हमने पॉइंट भी तो लगाई थी ना, तो पॉइंट लगाई है तो यहाँ 0 हो गया, तो 0 65 और 65 यार, 65 0 1 6 2 7 6 और 6 12 हो गया, एक 13 है, 130 ही तो आएगा। इनमें से पॉइंटों में गड़बड़ी है कहीं ना कहीं, मैं एक मिनट ऑप्शन चेक करता हूँ। हाँ ऑप्शंस में गड़बड़ी है, ऑप्शंस में गड़बड़ी हुई है, यहाँ पर आएगा 92, ठीक है 92 आएगा। ऑप्शंस में गड़बड़ी थी ना, तो 92 आएगा, ठीक है। या इसको घटाने में कोई गड़बड़ी हो गई, 3 5 बचा, 5 और 8 13 है, ठीक है। ये ठीक है, आंसर हमारा हमारा ठीक आया है पॉइंटों में। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो आंसर यही आएगा, लिखो इसको, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। पॉइंट में गड़बड़ी थी, वो पॉइंट गलत लिखा गया था। ठीक है, तो चलिए ये है आपका 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है
कि दो तरल ए और बी, यानी कि दो लिक्विड्स हैं ए और बी, तापमान टी के यानी कि टेम्परेचर जो है आपका केल्विन पर एक आदर्श विलयन बनाते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो टेम्परेचर केल्विन में जो शुद्ध ए है और बी के वाष्प दाब आपको दिए गए हैं क्रमश, जो लिखे हुए हैं 55 और 15 हैं। ए और बी के उस विलयन में ए का मोल अंश क्या होगा, उस विलयन में मोल अंश क्या होगा ए का, जो वाष्प के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, ठीक है, जिसमें ए का मोल फ्रैक्शन जो मोल अंश आपको गिवन है 0.8 है, जिसको इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ऑप्शंस आपको गिवन है, इनमें से कोई निकालना है। ठीक है, तो निकाले कैसे भाई, कैसे निकाले? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बात किसकी हुई है। बात सबसे पहले इसने बता ही दी है, खुद से इसने बताया है कि आइडियल सॉल्यूशन है। क्या है आइडियल सॉल्यूशन? मतलब आदर्श विलयन। क्या है? आदर्श विलयन है। और आदर्श विलयन हमेशा क्या फॉलो करता है? रूल्स लॉ फॉलो करता है। कौन सा लॉ फॉलो करता है? रूल्स लॉ फॉलो करता है। रूल्स लॉ फॉलो करता है, क्या करता है? रूल्स लॉ फॉलो करता है। ठीक है, और इसमें हमें साम्यावस्था के लिए निकालना है, तो इसके अंदर हमें वाई ए की निकालना पड़ेगा, वेपर प्रेशर फेस, वेपर फेस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वेपर फेस की बात भी करनी पड़ेगी। वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है इसमें। कैसे कैसे निकालेंगे? हाँ, कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन है आपके पास, तो आइडियल सॉल्यूशन, अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो क्या होगा? तो ये करेगा रूल्स लॉ फॉलो, रूल्स लॉ। और रूल्स लॉ क्या है आपका? पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए इज एक्स ए। ये तो हो गया पी ए, और पी बी क्या होगा? पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी ऑफ एक्स बी। ठीक है, और दोनों का पी टोटल क्या होगा? पी ए प्लस पी बी। ये तो हमारा पूरा रोल्स लॉ है। क्या है? रोल्स लॉ। लेकिन इसने हमें फेस वाला भी दिया है कि फेस मोल फ्रैक्शन दिया गया है। क्या दिया गया? वेपर फेस मोल फ्रैक्शन। तो वेपर फेस का फॉर्मूला क्या होता है? वेपर फेस का हमारा फॉर्मूला होता है वाई ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए बाय पी टोटल, पी ए प्लस पी बी, यानी कि पी टोटल। ये होता है हमारा, यही ना होता है, यही होता है। ठीक है, अब आप क्या करो, आपको देखो दो चीज़ें गिवन है, दो चीज़ें गिवन है। क्या गिवन है? देखो, सबसे पहले आपको गिवन है इसमें वाई ए। क्या गिवन है? वाई ए की वैल्यू आपको गिवन है 0.8। इसने खुद बोला है साम्यावस्था में निकालना है। साम्यावस्था में यानी कि अवस्था हो गया तो वेपर फेस की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा इसने आपको पी नोट ए भी गिवन किया है। पी नोट ए आपको दिया गया है 55, और पी नोट बी भी आपको गिवन है कितना? 15। 15 केल्विन नहीं है, वो 15 है। ठीक है, तो ये दोनों आपको गिवन है। क्या है? दोनों गिवन है। ठीक है, ए का मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो जब हम इसको देखें तो अगर बात की जाए, आपको ए के ऊपर ही बात करनी है, आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है। देखिए, मोल फ्रैक्शन ए निकालना है, किसका? ए का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो सभी जगह ए का यूज़ करो। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो फॉर्मूले के अंदर, देखो थोड़ा सा कठिन सवाल है, यानी कि देखो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू, हमारे पास एक कंडीशन होती है, इज इक्वल टू 1 के होते हैं। अब यहाँ से आप क्या करो, b की वैल्यू भी निकाल लो। एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी आ गया, आप एक्स ए आ गया, सॉरी, आप b की जगह भी 1 रख लो। ठीक है, कैसे? अब क्या करो, आप इसको फॉर्मूले के अंदर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यूज पुट करो जो आपके पास ये है, दोनों का एक फॉर्मूला बनाओ, ताकि मिक्सअप आप इसको काम कर सको, ट्रिक के हिसाब से काम कर सको, आसानी से हो जाएगा। और फिर ये फॉर्मूला आप याद रख लेना। ठीक है, कैसे? देखो वाई ए इज इक्वल टू पी ए की जगह पे क्या रखोगे? कहाँ गया? पी ए की जगह पे रखोगे आप पी नोट ए और एक्स ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय, फिर दोबारा से पी ए का आ जाएगा पी नोट ए प्लस ऑफ, सॉरी एक्स ए भी आएगा ना, प्लस ऑफ 1 माइनस एक्स ए पी नोट बी। ठीक है, अब ये क्यों लिखा मैं बताऊंगा थोड़ी देर में।
ठीक है, थोड़ी देर में बताऊँगा जब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करें, जो जो आपको गिवन है पुट कर दो, जो जो गिवन है पुट कर दो। देखना आपके पास ए ज़रूर बचेगा, एक्स ए बचेगा, जो कि हमें गिवन ही नहीं है। अभी हमें तो निकालना है, वो गिवन नहीं है। तो देखो ट्रिक है, सीधा फॉर्मूला मैंने बना दिया। अब इस फॉर्मूले को याद रखो कि जब भी वेपर फेस में से किसी एक का बोला जाए क्या निकालने के लिए, मोल फ्रैक्शन, तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब इस फॉर्मूले में सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। अभी मैंने बना कर दिया है, इसीलिए बता रहा हूँ। लेकिन अब की बार जब भी आप पेपर में जाओ तो इस फॉर्मूले को याद करके जाना, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। अब आप क्या करो, वाई ए की वैल्यू आपको गिवन है 0.8, पी नोट ए की वैल्यू आपको गिवन है 55 एक्स ए डिवाइडेड बाय पी नोट ए की वैल्यू 55 एक्स ए प्लस ऑफ 1 माइनस एक्स ए सेम रहेगा। पी नोट बी की वैल्यू गिवन है 15, इसको ऊपर भेज दो। 0.8 55 एक्स ए प्लस ऑफ 1 माइनस, इसको आप ऐसा करो 15 माइनस 15 एक्स ए लिख लो, ठीक है, क्योंकि 15 से मल्टीप्लाई होगा ना, इज इक्वल टू 55 एक्स ए आ गया। पहले इसको सॉल्व कर लो, इधर वाले को सॉल्व करो। इधर वाले को कैसे सॉल्व करोगे, देखो मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। इसके डिवाइडिंग में लगा लो 10, इसके डिवाइडिंग में हमने लगा लिया 10, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये एक्स ए है ना, जो ये इसके साथ मल्टीप्लाई था, तो ये तो इसके साथ है, ये प्लस है बीच में, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला अक्षर भी इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। पहले इसके साथ कर लो, ठीक है। इसको बाहर निकाल लो यार, पहले आप ऐसा करो, सबसे पहले इसको बाहर निकालो। 55 एक्स ए प्लस ऑफ 15 माइनस ऑफ ये आएगा 15 एक्स ए, ये बाहर हो गया, ये 55 एक्स ए आ गया। इसको सॉल्व कर लिया, सिंपल कर लिया। अब इसकी हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर लो। क्या करोगे, 10 तो नीचे रह जाएगा सबके, 10 का 10 रख लो, क्योंकि सबके नीचे मल्टीप्लाई में है तो 10 का 10 रख लो। इसको हटाया है मैंने 10 को, ये 0 पॉइंट वाला, कभी सोचो कहाँ से 10 ले आए। अब ये 55 है, 55 एक्स ए, सॉरी 55 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 55 यानी कि 5 बटे 40, 40 का 4 हासिल, 5 बटे 40, 4 44, 440 एक्स ए सेम रहेगा। 15 है, 15 अट्ठे 120, ठीक है, सेम प्लस ये माइनस है, माइनस 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 15 अट्ठे 120 एक्स ए, ठीक है। सेम इधर कर दो 55 एक्स ए, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ से 10 उधर भेज दो, तो ये आपके पास इसमें से, और ये माइनस कर दो भाई, ये माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा। अगर 120 चला गया तो 0, 2 में से 2, 320 बच गया, ठीक है। ये 10 जो है ये ऊपर चला गया, यहाँ पर बचा, यहाँ पर एक्स ए भी बचेगा। क्या बचेगा, एक्स ए प्लस ऑफ 120 इज इक्वल टू 550 एक्स ए। क्यों 550 भाई, 550 इसलिए क्योंकि ये 10 ऊपर चला गया, ठीक है, उधर मल्टीप्लाई में, तो ये 550 है। अब ये एक जैसे फेस इन दोनों के, ये तो अलग है इनसे, इनके एक फेस है, तो इन दोनों को, इसको इधर भेज दो। छोटे वाला उधर जाता है ना, तो छोटे वाले को भेजो। 550 एक्स ए माइनस ऑफ 320 एक्स ए, इसमें से माइनस करो भाई साहब, 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ 2 आ जाएगा। इसको 120 को, अब एक्स ए है, इसको इसके डिवाइडिंग में भेज दो, 120 डिवाइडेड बाय 230, ठीक है। आपके पास सीधा डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ एक्स ए। मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया, 230 बचा, 230 को हमने 120 के नीचे भेज दिया सीधा डायरेक्ट, 0 से 0 कैंसिल आउट। ये आपका 12/23 आपका एक्स ए मोल फ्रैक्शन आ चुका है। क्या आ चुका है, मोल फ्रैक्शन आ चुका है, मोल फ्रैक्शन आ चुका है। अब मोल फ्रैक्शन आपको पॉइंटों में चाहिए, इनमें तो पॉइंटों में गिवन है। अब पॉइंटों में कैसे निकालोगी, अब पॉइंटों में आप इसको निकालोगे तो सबसे पहले आपको 23 है और ये 12 है, तो 23 तो बड़ा हो गया 12 से, पॉइंट लगा लो, कितना आ गया, एक्स ए इज इक्वल टू 0 पॉइंट। अब ये बन गया 120 और 23 पंजे, 23 पे भेज लो इसको, 23 पंजे 115 है, ठीक है। कितना हो गया, 115 है, यानी कि फिर बचा 5, ठीक है। फिर लगाइए आपने 0,
फिर लगाई 0, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, ठीक है। हाँ तो आ गया 5 2 आ गया ना, तो ये वाला तो ऑप्शन कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, बचा क्या, ये बचा आपका आंसर। तो ये आ गया, क्योंकि 5 2 चल गया तो 1 7 आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं करना, देखो हो जाता है ये यहीं से। मैंने सिर्फ फॉर्मूला समझाने में टाइम लगाया, क्योंकि फॉर्मूला बनाना पड़ता। अब मैंने बनाकर दे दिया आपको। जब भी वेपर फेस की बात हो, मोल फ्रैक्शन निकालो, सीधा डायरेक्ट पुट करो, ठीक है। प्रेशर वगैरह भी गिवन होगा तो कर देना पुट, सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा XA, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन था ये JEE का क्वेश्चन 2026 का अभी, और काफ़ी बच्चे छोड़ कर आ चुके होंगे, गारंटी देता हूँ 90% बच्चे छोड़ कर आए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए लिखो इसको, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13th क्वेश्चन, चलिए देखो अगला क्वेश्चन है 13th। क्या कहता है कि जो टेम्परेचर केल्विन, यानी केल्विन में आपका टेम्परेचर है, पर 2 मोल तरल यानी कि लिक्विड A और लिक्विड B 3 मोल को आपस में मिलाया जाता है, और दोनों के दोनों आदर्श विलयन बनाते हैं, दोनों के दोनों आदर्श विलयन बनाते हैं, जिनका वेपर प्रेशर 320 mmHg होता है, ठीक है। दोनों का यही होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस चरण पर विलयन में 1 मोल A और 1 मोल B दोबारा से मिलाया जाता है, और फिर उसका वाष्प दाब जो है 328.6 mmHg मापा जाता है, बन जाता है। और A और B का वाष्प दाब क्रमश है, इनमें से ऑप्शन लगाना है, इनमें से ऑप्शन आंसर लगाना है। तो लगाओ भाई। सबसे पहले बात करनी है क्या काम हो रहा है। सबसे पहले बात हुई है आइडियल सॉल्यूशन की, आइडियल सॉल्यूशन की। ज़्यादातर क्वेश्चन आइडियल सॉल्यूशन पे बहुत आ रहे हैं भाई इसके। आइडियल सॉल्यूशन रूल्स लॉ को फॉलो करेगा, रूल्स लॉ को फॉलो करेगा। आइडियल सॉल्यूशन किसको फॉलो करेगा, रूल्स लॉ को। तो रूल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, P टोटल होगा आपका, वही फॉर्मूला यार, PA प्लस P0B XB, सेम। जहाँ पर P0A आपका प्योर लिक्विड है और P0B आपका जो भी है, ठीक है। तो पहली कंडीशन के ऊपर बात करें, देखो इसमें भी कंडीशंस 2 है। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी करा दिया है। तो कंडीशन 2 है अब की बार कितनी कंडीशंस, 2 कंडीशंस है सेम। एक कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं, एक कंडीशन इस तरफ लिख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन उस तरफ सोल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में देखा तो वहाँ पर जगह बहुत कम रह गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले पहली कंडीशन की बात की जाए, यानी कि पहली अगर बात की जाए तो 2 मोल हमारे पास A है और 3 मोल B है। तो टोटल कितने हुए, 2 + 3 5 हो गए। तो XA आपके पास आ गया, इधर से XA कितना आएगा, XA आएगा आपका इधर से XA आ जाएगा 2/5, XB आपका आ जाएगा 3/5, सेम। पुट कर दो फॉर्मूला में दोबारा से, और टोटल आपको दिया गया है 320, कितना दिया गया है 320, ठीक है। और दोनों को अब लिख दो भाई, इसकी जगह पे 5 आ गया, इधर XA लग जाएगा, सॉरी P0A, XA नहीं P0A प्लस ऑफ 3/5 P0B, सेम कंडीशन, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं बनी है, देखो इसके डिवाइडिंग में 5, ये आ जाएगा 2P0A प्लस ऑफ 3P0B, इसको ऊपर भेज देना आप लोग, 320, ये आ जाएगा आपका 0, 5 दूनी 10, 1 5 3 15 और 1 1600 आ जाएगा 2P0A प्लस ऑफ 3P0B, आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हुई। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं, यहाँ पर क्या बनाते हैं, इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्रिएट हो गई। अब कंडीशन नंबर 2 लेते हैं हम, यहाँ पर कंडीशन लेते हैं 2, यानी कि हम लेंगे दूसरी लो। दूसरी में क्या है, 1 मोल
ए मिलाएगा 1 मोल बी, यानी कि अब की बार ए की वैल्यू, ए जो हमारे पास हुआ पहले 2 था अब 3 हो गया है इसमें, और बी जो है वो 3 था 4 हो गया है। टोटल मोल्स कितने हो गए? 7 हो गए, 7 मोल्स हो गई। ठीक है, टोटल मोल्स कितने? 7 हो गए। कितने हो गए टोटल मोल्स? 7 हो गए। ठीक है, टोटल मोल्स कितने? 7 हो गए। ठीक है, 7 हुए तो सेम करो भाई, 7 हो गए। अगर टोटल मोल्स 7 हुए तो आप इसको करो, अब 7 हो गए, 4 और 3 7, पक्का 7 हो गए ना? हाँ 7 ही होंगे हमारे हिसाब से, तो पक्का 7 होंगे। तो 7 हुए तो एक्स ए आपका आ जाएगा 3/7, एक्स बी आपका आ जाएगा 4/7। सेम फॉर्मूला में पुट करो भाई। टोटल आपको दिया गया है पॉइंटों में 28.6 है। 28.6 क्यों लोगे आप? पॉइंटों में थोड़ी ना लोगे, इसको ले लो पूरा पूरा है। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम 328। कितना ले लेते हैं? 328 ले लेते हैं। ठीक है, 328 ले लिया पूरे पूरे अप्रोक्स पे, और इधर भेजोगे इसको, इधर आएगा आपके पास 3 7, यानी कि इसको भी मैं डिवाइडिंग में सीधा डायरेक्ट ले लेता हूँ 7। तो ये आ जाएगा पी नोट ए प्लस ऑफ पी नोट बी, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 328 गुना 7 इज इक्वल टू 3 पी नोट ए प्लस ऑफ पी नोट बी। 7 तो 56, 6 एक हासिल। इसको करोगे 7 दूनी 14 और 1 15 है, 1 हासिल। 7 ये 21 और 2 22, 21 और 1 22, 7 या 21। ठीक है, 21 और 1 22, 2256, 2256 कितना आया? 2256 सा आया। 1 मिनट। ठीक है, तो ये था आपका पॉइंट। थोड़ा कैमरा हिल गया था, 1 मिनट। .6 में ही लो, पूरा मत लो इसको यार, फिर गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में। पूरा ही ले लो इसको। ठीक है, तब करो इसको। 5 का 30 का 0 पॉइंट। ठीक है, 7 6 42 का 2 आ गया। ठीक है, 42 का 2 आ गया। अभी मल्टीप्लाई करके लोगे ना इसको अलग से, तो ऐसे कैसे लोगे आप अलग से? ठीक है, तो यहाँ पर आया 42, 2 4 हासिल आ गई, और 7 8 56 और 4 60 6 7 दूनी 14 और 1 14 और 6 20, 7 21 और 6, 1 मिनट, 20 और 2 6, 21 और 3 23 हो। अब लो इसको पूरा पूरा, अब ले इसको पूरा पूरा। ठीक है, पहले मत लेना, अब बाद में लेना है, क्योंकि वो पहले हमें टेम्परेचर ही गिवन था, तो हम उसको कैसे पूरा पूरा ले सकते? जो निकला है उसको ले सकते हैं हम पूरा पूरा। तो अब इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो, पहले वाली जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें जो है दोनों बराबर आ गए थे, लेकिन जब हमारे पास दोनों इक्वेशन का कोई भी नंबर बराबर नहीं आता तो हम क्या करते हैं? एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि हम किसी भी तरीके से इनको गुना भाग करके इनके अक्षस बराबर कर सकते हैं पहले वाले। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर है हमारे पास p, यहाँ पर p भी 3 है। कितना है? 3 है। ठीक है, तो आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से डिवाइड कर दो, और इसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइडिंग नहीं, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये आ जाएगा 3 3 और 3 6। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, और इधर आ जाएगा, उसको करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बन जाएगा, 6 3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आया। पहले इस वाली इक्वेशन को, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर किससे? 3 से, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाइड बाय 3 से। आपकी मर्जी, आप बराबर करने हैं आपको, किसी भी तरीके से 2 से करना है ना, किसी भी तरीके से कर सकते हो, मर्जी आपकी है, जैसे मर्जी करो। ठीक है, चाहे आप 1 2 से कर लो, मैं ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर आपको ये 3,
और वहाँ पर आपको ये 2 दिखाई दे रहा है। इसको चाहे आप जैसे मर्जी कर लो, लेकिन यहाँ पे भी कर सकते हो। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो सीधा डायरेक्ट, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों बराबर हो जाएंगे पी बी, और ये वाला पी बी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं, काफ़ी तरीके होते हैं इनको करने के। तो करो भाई, ठीक है। 2 P0 A प्लस ऑफ 3 P0 B इज इक्वल टू 1600 इंटू, हम किससे करना है, 3 से करना है। इसका आएगा 2 3 6 P0 A प्लस ऑफ 3 P0 B। अब मैं इसको डायरेक्टली लिख दूंगा नीचे। अब सेकंड जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन है आपकी। सेकंड इक्वेशन क्या है, ये है 3 P0 A प्लस ऑफ P0 B इन इज इक्वल टू 2300 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अब मैं इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर लिख देता हूँ। जो बनेगी हमारे पास, ये बनेगी 6 P0 A प्लस ऑफ 3 P0 B, 3 3 9 हो जाएगी। P0 B इज इक्वल टू 16 3 48 00। दूसरी हो जाएगी 6 P0 A प्लस ऑफ P0 2 आएगा ना, 2 P0 B इज इक्वल टू 4600। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ बचेगा आपके पास 200। ठीक है, ये तो इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, 3 3 9 बनी है। क्या बनी है, 3 3 9 बनी है यहाँ पर। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट जब ये कर रहे हैं, 1 मिनट, यहाँ पर 3 है, P0 B 3, अरे यहाँ पर नहीं हमने बनाई ना P0 B लिख, यहाँ पर P0 B 3 3 9 होगी। ठीक है, ये तो यहाँ पर कितनी आएगी फिर, यहाँ पर भी तो कुछ आनी चाहिए थी। P0 B देखो अब क्या बना है, यहाँ 4 है भाई, ये देखो 4 है, ये 4 आप लिखना भूल गए। आप नहीं सर, आप भूले हो भाईजान। ठीक है, यहाँ पर 4 आएगा तो ये बन जाएगी 8। तो मैं भी कहूँ यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है। P0 B आपके पास 200 आ जाएगा, चाहे आप लोग वही कर लेना जो मैंने बताया था, 1 और 3 से मल्टीप्लाई। P0 B आ गया। अब इसमें से कोई सी इक्वेशन में पुट कर दो, नीचे वाली जो सी इक्वेशन, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में B की वैल्यू पुट कर देते हैं, P0 B इज इक्वल टू 200 इन इक्वेशन नंबर 1। देख लो भाई क्या है, 2 P0 A निकालना है हमें वैसे। ठीक है, और P0 B 3 इंटू में 200 इज इक्वल टू 1600, 3 दूनी 600 इज इक्वल टू प्लस ऑफ 2 P0 A सेम। ठीक है, यहाँ 1600 का 1600, ये इधर जाएगा 600, तो ये बच जाएगा 1000, माइनस हो जाएगा ना उधर से। तो P0 A इधर मल्टीप्लाई में 2, इधर डिवाइडिंग में, तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। कितना, 500। और हमें PA आगे लिखना है और PB पीछे लिखना है, तो दोनों का प्रेशर आ गया। तो आंसर लगा लो भाई, 500 और 200। 500 पहले, 200 ये वाला आ गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, बचा आपके पास D ऑप्शन आंसर आ गया आपका D। कौन सा आंसर आ गया, D आ गया भाई आंसर, D ऑप्शन आंसर आ गया। कुछ नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 13 हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चंस आपके जनवरी के एग्ज़ाम में आए थे वो सब के सब हम कर चुके हैं। किससे, सॉल्यूशन चैप्टर से आए बहुत सारे क्वेश्चंस है केमिस्ट्री में, लेकिन मैंने सॉल्यूशन चैप्टर शुरू किया हुआ था तो सॉल्यूशन के लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर आया था। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लेटेस्ट सारे के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जितने थे हमारे पास सब के सब हमने कर लिए हैं। तो कल की क्लास में मिलते हैं नीट के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।